हेलो, मैं अभिषेक शाह, फाइनल ईयर एमबीए स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि आपका कितना मार्क्स होगा कि आपको अभी जो है रिज़ल्ट के लिए वेट करना चाहिए या फिर आपको अभी जो है तो पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए नेक्स्ट ईयर नीट के लिए, ठीक है? ड्रॉप लेके। तो ये बहुत सारे जो स्टूडेंट मुझे बार-बार पूछ रहे हैं कि भैया मेरा मार्क्स इतना है, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? मुझे क्या रिज़ल्ट के लिए वेट करना चाहिए या फिर कोई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉइन कर लेना चाहिए, पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए घर में ही, मतलब क्या करना चाहिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है अभी, ठीक है? एंड ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। तो अभी देखो बात ये है कि मैंने जैसे 3 वीडियोज़ पहले मतलब बनाए हुए थे, ठीक है? रिज़ल्ट के एग्ज़ाम के बाद एंड जैसे कि मैंने आपको कट ऑफ भी बताया था एक वीडियो में कि हाँ, कट ऑफ जो है तो वो नीचे जाएगा। सिर्फ़ स्टेट का नहीं, ऑल इंडिया का जो कट ऑफ है वो भी नीचे जाएगा। तो वेस्ट बंगाल में कट ऑफ क्या रह सकता है वो भी मैंने बताया था, ठीक है। अब बात ये है कि देखो कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ जो है वो डिफ़र करता है, तो आपका क्या कैटेगरी है ये आपको पहले पता होना चाहिए। आई थिंक कि आपको पता होगा एंड उस हिसाब से ही ज़्यादातर बच्चे प्रिपरेशन लेते हैं अपना कि हाँ, मेरा जनरल है या फिर एससी कैटेगरी है, कौन-सा कैटेगरी है उसके हिसाब से ही जो है आपका जो कितना मार्क्स है, उसी से आपका क्या होगा एडमिशन मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब बात ये है कि जैसे कि लास्ट ईयर आपको पता ही होगा कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। मतलब अगर मैं मार्क्स का बात करूँ तो वो जनरल कैटेगरी के लिए 636 तक गया था, ठीक है। तो इस साल जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, जो कट ऑफ है वो नीचे आएगा एंड कितना नीचे आएगा ये देखो अभी जो है कोई भी ठीक से आपको बता नहीं सकता है। हाँ, नीचे आएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि कट ऑफ इतना नीचे आ जाएगा कि मतलब 500 आ जाएगा, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड बहुत सारे ऐसे-वैसे इधर-उधर से पता चल रहा है कि हाँ, कट ऑफ इतना नीचे चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं कि सबका जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हुआ है। हाँ, फिज़िक्स का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही हार्ड था एंड बाकी अगर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का मैं अगर बात करूँ तो उनमें तो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, मॉडरेट था लेवल क्वेश्चन, सो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन्स थे बहुत सारे, ठीक है। एंड ज़्यादातर क्वेश्चन्स थे। तो इसीलिए जो लगता है जो कट ऑफ जाएगा देखो अगर फिजिक्स में जो बच्चे हैं तो वो अगर 70-80 के आसपास भी मार्क्स लाता है फिर भी अगर आप जो है तो ऐड करो बायोलॉजी केमिस्ट्री के मार्क्स तो जो जनरल का कट ऑफ लगभग जो है तो 550 प्लस तो जाएगा ही, ठीक है। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट के लिए ये 560 तक भी जा सकता है। तो अभी जो है ये लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपका मार्क्स 560-70 से भी ऊपर है तो आई थिंक कि आप अभी रिज़ल्ट का वेट करो एंड रिज़ल्ट के बाद जो है आप ज़रूर पढ़ाई स्टार्ट करना। लेकिन अगर आपका मार्क्स जो अगर 500 से भी नीचे है, बहुत ही कम है, तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि ज़्यादा वेट करके अभी फ़ायदा नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप जो है अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो क्योंकि देखो अगर आप अभी नहीं करोगे तो फिर आपका जो ये 1 एंड हाफ जो मंथ है तो ये आपका जो है तो बर्बादी होगा एंड बहुत सारे बच्चे जो फ्रेशर्स हैं एंड अदर्स जिनके मार्क्स कम आए हैं तो वो तो अभी से जो कोचिंग लेना स्टार्ट भी कर चुके हैं, पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, अगर आपका 500 से ऊपर आ रहा है तो फिर आप जो है अभी वेट कर सकते हो क्योंकि अगर आपका 500 से भी ऊपर मार्क्स आ रहा है तो आई थिंक कि आपका प्रिपरेशन अच्छा ही था एंड अगर आपको कॉलेज ना भी मिले तो आप जो है रिकवर कर पाओगे रिवाइज़ करके एंड जो मतलब गलतियाँ आपसे हुई या फिर जिन चैप्टर्स को आप ख़त्म नहीं कर पाए थे, जहाँ पर आपका कमी था थोड़ा, तो वो सब आप क्या कर सकते हो, जो अपने हिसाब से जो है ना, तो कोचिंग लेके या फिर कहीं भी किसी भी सर से या खुद से वो इवैल्यूएट कर सकते हो एंड उसको आप जो है ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको टाइम मिलेगा, बहुत सारा टाइम मिलेगा एंड जनरल ओबीसी ए, बी सबका कट ऑफ जो है तो लगभग जो है तो मानो सेम ही जाता है। अगर जनरल का 560 जाए तो ओबीसी का भी मानो कि 555 या फिर उससे ऊपर ही होगा। ओबीसी बी का 550 से अप होगा, ठीक है? तो ऐसा रहता है। हाँ, एससी का अगर मैं कट ऑफ का बात करूँ तो एससी के जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे जाता है, आपको पता ही होगा। जैसे लास्ट ईयर अगर मैं बोलूँ तो जैसे जनरल का कट ऑफ 636 गया था, तो वहाँ पर जो एससी का कट ऑफ गया था वो 537 गया था। तो यहाँ पर एक 100 मार्क्स का जो है एक डिफरेंस रहता है और हर साल ये रहता है। अगर जनरल का कट ऑफ इस बार 560 जाता है, तो आप ये मान के चलो ना कि एससी का जो कट ऑफ है वो लगभग
450 के आसपास रहेगा, इससे थोड़ा नीचे भी जा सकता है, तो ये देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाँ, बहुत ही कम जाएगा कट ऑफ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनका भी जो परफॉर्मेंस है वो दिन का दिन अच्छा होता जा रहा है, तो इस तरह ही जो कट ऑफ है एक 100 मार्क्स का जो है ना, तो एक डिफरेंस रहता है जनरल और एससी कैटेगरी में, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ तो आपको पता ही चला होगा कि हाँ, लास्ट कुछ सालों से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नीचे जा रहा है, ठीक है। एंड इस साल भी आई थिंक ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नीचे रहेगा। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अगर 550-60 के आसपास जाता है, तो ईडब्ल्यूएस का 490 या फिर 500 के आसपास रहेगा कट ऑफ, ठीक है। एंड बाकी एसटी कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ही नीचे जाता है, तो मान के चलो कि 250 या फिर उसके आसपास अगर है तो आपको मिल सकता है एसटी कैटेगरी में, आई थिंक ही मिल जाएगा, ठीक। और रैंक का तो आपको पता ही होगा कि रैंक जो है तो ऑल इंडिया रैंक जो 40,000 के आसपास जनरल कैटेगरी में मिल जाता है, एंड बाकी अगर ओबीसी ए 44,000, ओबीसी बी 50,000 के आसपास। एससी कैटेगरी में थोड़ा सा नीचे जाता है, 1,50,000 अगर रैंक आपका आता है तो एससी कैटेगरी में मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 1 लाख के आसपास रैंक अगर आता है तो मिल जाएगा, आई थिंक। एसटी कैटेगरी में तो 6,50,000 के आसपास रैंक अगर जाता है तो फिर भी मिल सकता है। तो रैंक तो अभी तक नहीं आया, रैंक रिजल्ट जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका रैंक क्या है। और रैंक जब आ जाएगा ना, तो उसी वक्त पता चल जाएगा कि हाँ, मार्क्स के हिसाब। अभी देखो, आप अपना मार्क्स जो है तो कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारे जो आंसर की इधर उधर से आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे जो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से जो है आप आंसर की जो है तो वो डाउनलोड करके आप मैच कर सकते हो, एंड अपना मार्क्स वो आप निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपका मार्क्स अच्छा है, जैसे मैंने बोला इस वीडियो में, अगर जनरल कैटेगरी से हो 570 560 से भी ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो आई थिंक कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, और अगर बीडीएस के लिए सोच रहे हो, बहुत सारा ड्रॉप हो चुका है, तो बीडीएस के लिए भी आप सोच सकते हो। देखो, बीडीएस का कट ऑफ भी बहुत ही कम जाता है, आपको पता ही होगा कि मतलब अगर जनरल कैटेगरी में अगर 40,000 तक जाता है, तो बीडीएस में मानो कि उससे बहुत ही मतलब 20,000 कम भी अगर आपका रैंक है तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका 15 to 20 मार्क्स कम रहता है, मतलब जैसे 560 अगर जाए तो 540 मार्क्स में भी या फिर 545 में बीडीएस मिल सकता है। सेम टू सेम अगर मैं प्राइवेट स्टेट कोटा का कट ऑफ कहूँ, तो देखो अभी जो ऐसा मतलब ट्रेंड चल रहा है ना, कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले तो बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट स्टेट कोटा के लिए ज़रूर ट्राई करते हैं। प्राइवेट स्टेट कोटा अगर किसी को मिलता है तो वो ज़रूर ले लेता है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्टेट कोटा कोई छोड़ देगा, ठीक है। प्राइवेट स्टेट कोटा का भी जो अभी मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं, एंड प्राइवेट स्टेट कोटा का फ़ीस कम रहता है, तो जो स्टूडेंट ले सकते हैं, जिनके पास उतना पैसा रहता है 23 लाख 25 लाख के आसपास, तो वो ले लेते हैं, ठीक है। एंड नए नए जो मेडिकल कॉलेज, जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, पिछले साल भी 3 मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था, जो कि मुर्शिदाबाद की जंगीपुर में, उसके बाद बर्धमान में, तो ये सब कॉलेज ओपन हो गए थे, ठीक है। एंड इस साल भी आई थिंक कि 3 या फिर 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन होंगे ज़रूर, तो आप उसके लिए भी सोच सकते हो। हाँ, फ़ीस ज़्यादा रहता है उसमें, क्योंकि नए जो प्राइवेट कॉलेज ओपन हुए तो वहाँ पर स्टेट कोटा का भी फ़ीस जो है वो ज़्यादा था, 37 लाख के आसपास, तो ये एक रहेगा चीज़। एंड बाकी आपके लिए देखो बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है, जैसे BAMS, BHMS एंड अदर्स। आप अगर कोई मतलब जो कोर्सेज़ है, तो ये सब कोर्सेज़ में भी आप जा सकते हो, वेटनरी में भी जा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए जो है काउंसलिंग कैसे करवाना पड़ता है, कौन सा मतलब जैसे वेटनरी के लिए अलग से काउंसलिंग होता है, BDS MBBS का एक साथ होता है, BMS BHMS का एक साथ होता है, तो ऐसे अलग अलग तरीके से आपको काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। काउंसलिंग का डेट आएगा, अभी तो रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है तो काउंसलिंग स्टार्ट होगा। पहले ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है तो अलग अलग स्टेट का काउंसलिंग जो है वो भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ ही तो वेस्ट बंगाल का भी, हमारी स्टेट का भी स्टार्ट होगा काउंसलिंग। अगर आपका वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है तो आप वेस्ट बंगाल से काउंसलिंग करवा सकते हो, एंड यहाँ से जो है आप कॉलेज ले सकते हो। तो अभी आप यही ट्राई करो, आपका मार्क्स कितना है वो आप एक बार देख लो, एंड उसके हिसाब से जो है तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आप वेट करो, कोई बात नहीं। अगर आपका ये 1 महीना आप चिल भी करते हो तो भी कोई बात नहीं, बाद में जो आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन आपका मार्क्स अगर बहुत ही कम आ रहा है, 400 से भी नीचे आ रहा है, तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। पता नहीं कि अगले साल क्या होगा, एंड जो क्वेश्चंस का लेवल अभी दिख रहा है कि हाँ, ऐसा अगर क्वेश्चन का लेवल अगले साल भी रहे तो फिर आपके लिए ये दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि देखो बच्चे तो ये समझ गए ना कि हाँ, इस बार टफ़ हुआ है तो मुझे उस टफ़ के तरह ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर टफ़ हो सकता है, ऐसे ही हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह से ही आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। हो सके तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या
फिर जो अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पर जो है आप उनके पास डिस्कस कर सकते हो, तो वो लोग आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझा पाएँगे, बता पाएँगे कि हाँ, इस तरह से करना पड़ेगा प्रिपरेशन, क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन बहुत ही हाई होता जा रहा है। अभी जो है बच्चे कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आपके लिए ये बहुत मतलब सही रहेगा, ठीक है? और बाकी जो भी जब भी आता रहेगा तो मैं ज़रूर इस चैनल में आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक ये सब कुछ मैं दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, तो उसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ जानना चाहते हो, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं, जो भी अपडेट होगा इसी चैनल में मैं देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके? बाय।